हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रियली यूनिवर्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला मैटर और दूसरा रेडिएशन। हम बात करते हैं मैटर का मतलब होता है जिसमें मास और वॉल्यूम होते हैं, लेकिन रेडिएशन जिसमें न तो मास होती है और न ही वॉल्यूम होती है, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे लाइट, जैसे अभी लाइट जल रहा है, ये क्या रेडिएशन। मैं अगर पूछूं कि हमको 1 kg लाइट चाहिए, मिलेगा नहीं। इसमें कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइज स्पेस किया, ये मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास एक पेन है, इसके पास मास भी है और वॉल्यूम है, ये मैटर कहलाएंगे। लाइट, हीट, ये से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, ये सब क्या है, रेडिएशन है। तो हम लोग रेडिएशन के टर्म में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये किसमें नया टर्म आता है, सिस्टम। ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। और ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन थोड़ा हम 12 में इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि बच्चे को हर चीज़ इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाए। क्लियर। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स इट इज formed by mass, matter and radiation। मतलब है कि जो मैटर और रेडिएशन से मिलकर क्या होता है, फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब है कि यहां पर यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स में क्या होगा, मैटर होगा और दूसरा क्या होगा, रेडिएशन होगा। इसका मतलब है कि जब मैटर होगा तो इसमें क्या होता है, इसमें मास होती है और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, तो आप यहां देखेंगे इसमें नाइदर मास नॉर वॉल्यूम। इसमें ना तो मास होती है और नहीं कहते हैं वॉल्यूम होते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं रेडिएशन। फॉर एग्जांपल के टर्म में हम बात करेंगे, जिसे हम लाइट बोलेंगे, लाइट, हीट, इटीसी, ये सब क्या है, रेडिएशन है। लेकिन यहां पर अगर मैटर की बात करें, जिसमें मास हो और क्या हो, अगर यहां पर वॉल्यूम हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अगर मैटर से रिलेट हम कोई भी टर्म करते हैं, तो फिजिकल स्टेट के आधार पर अगर देखा जाए तो मैटर कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम यहां पर सॉलिड के बारे में बात करते हैं कि सॉलिड, अगर सॉलिड से रिलेटेड एग्जांपल, फिर दूसरा क्या होगा, लिक्विड, तीसरा गैस। ये जितनी भी चीज है ये सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। अब ये बात होता है कि सॉलिड का मतलब होता है कि जो सॉलिड स्टेट में हो, गैस का मतलब होता है जो गैसेस स्टेट में हो, लिक्विड का मतलब होता है जो लिक्विड स्टेट में हो। और ये जितने भी स्टेट होते हैं सबके अंदर कोई ना कोई फोर्स होता है। तो इसमें जो भी फोर्स होते हैं, इस फोर्स का नाम है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या नाम है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। आइए हम इस सभी चीज को यहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत से चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसके बारे में हम आएंगे। आइए देखते हैं कि रियल में है क्या। अब हमारे पास आ गया मैटर। तो मैटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैटर का हम लोग क्या डिफिनेशन देते हैं, एनीथिंग्स व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस दैट इज हैविंग मास एंड वॉल्यूम आर नोन एज मैटर। मतलब है कि यहां पर मास भी और क्या, वॉल्यूम भी है। All solid substances are matter. For example, पेन, पेंसिल, ये फ्रिज, ये रूम, पंखा, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है, सॉलिड है। लेकिन लिक्विड की हम बात करते हैं तो लिक्विड, ऑल लिक्विड सबस्टांसेस आर सॉलिड, मैटर। ऑल लिक्विड सबस्टांसेस आर मैटर। मतलब है कि अगर इस पेन में अगर इंक जो भरा हुआ है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। यानी ये जितने भी लिक्विड की हम बात करते हैं, मिल्क ले लें, आपका एल्कोहल ले लें, पेट्रोल, डीजल, ये जितनी भी चीज़ है ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट में है। मतलब ये भी मैटर है। हम गैस की बात करते हैं, जो रिस्पिरेशन के द्वारा हमको सांस में क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये भी क्या मैटर है। यानी जितने भी गैसेस हैं सभी गैसेस क्या है, मैटर है।
अब यहां बात करेंगे कि यहां पर जो हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, यहां पर फिजिकल स्टेट में तो मैटर का जो टर्म होता है, ये मैटर, ये एक नया टर्म से रिलेट करता है जिसको हम बोलते हैं, ये सिस्टम के अंदर अगर किसी सिस्टम के अंदर किसी मैटर के बारे में जानना हो कि इस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका कलर कैसा है, ये सब चीज हम लोग किसी सिस्टम में डिफाइन करते हैं और ये ड्यू टू थर्मोडायनेमिक्स। ये किसके कारण होता है? थर्मोडायनेमिक्स के कारण। ये ऑलरेडी 11th का एक पार्ट है, ये फिजिक्स में लिक्विड के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में गैस और सॉलिड के लिए पढ़ाई जाती है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अब यहां बात आती है कि जितनी भी चीज हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी चीज इससे कैसे रिलेट करते हैं, आइए देखते हैं। अब दूसरी बात हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो सॉलिड है, लिक्विड है या जो भी है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो मैटर आपको दिख रहा है, यहां पर मैटर, ये मैटर अगर देखा जाए ड्यू टू थर्मोडायनामिक्स और किसी सिस्टम के अंदर, तो ये दोनों कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यहां पर जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अब हम बात करेंगे यहां पर कि मैटर जो होता है किसी सिस्टम में ही रहेगा, तो अगर इसके आधार पर देखा जाए, इसके बेसिस पर देखा जाए, तो हम यहां पर बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास मान लीजिए एक गिलास पानी है, तो ग्लास में जो पानी है उस पानी का कलर कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उसका शाइनिंग कैसा है, उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कैसा है, उसका विस्कोसिटी कैसा है, उसका सरफेस टेंशन कैसा है, ये जितनी भी चीज़ हम बोल रहे हैं, सबको अगर जानने के लिए हम लोग किसके आधार पर इसको डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा आएगा थर्मोडायनामिक्स। किसके आधार पर? थर्मोडायनामिक्स। और यह एक प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक्स में, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस या मास एंड साइज ऑफ मैटर इन सिस्टम आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। जैसे हम कलर का क्या साइज है? कोई साइज नहीं है। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट का क्या साइज है? कोई साइज नहीं है। अगर हम सपोज कीजिए कि अगर हम जहर ले लेते हैं, थोड़ा सा जहर खाएं या ज्यादा जहर खाएं, मरना तो है ना। अगर हम थोड़ा सा ले, ज्यादा ले या उससे ज्यादा ले, कितना भी अगर अमाउंट में खा लें, सबका यहाँ मतलब क्या हो? जहर खाएंगे तो मरना ही है। तो ये जितनी भी चीज है, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? इसमें न तो मास है और न ही इसका कोई साइज है। टेस्ट का क्या साइज है? उसका क्या मास है? आपको हम बोलते हैं पेन, दर्द का क्या मास और क्या साइज है? कुछ नहीं है ना। तो ये जितनी भी चीज है, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, तब बॉइलिंग पॉइंट का क्या मास है? नहीं है। उसका क्या साइज है? कोई साइज नहीं है। ये सब कैसा है? तो ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेलोसिटी, ये सब क्या है? इंटेंसिव। आपकी हम बात करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब टोटल मास बाय वॉल्यूम। यानी अगर हम क्यूबाइड में अगर बात करूं, किसी वॉल्यूम में मैं बात करूं, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और क्या हाइट होगी। तो उसमें अगर छोटा सा पार्ट अगर 1 सेंटीमीटर या 1 mm का अगर हम पार्ट वाइज करें और उसका मास 1 ग्राम मान ले, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एक पार्टिकुलर उसका क्या होगा? उसका वेट हो गया वहां पर 1 ग्राम। फिर दूसरे का उतना ही पार्ट का करेंगे, उसका दूसरा वेट हो गया, तीसरे का, यानी तमाम जो बहुत से चीज मिलेंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। यानी वॉल्यूम में होता है ना, वो एक पार्टिकुलर टर्म पर डिफाइन करता है उसका मास। क्या होता है? उस वॉल्यूम में उसका मास पर्टिकुलर टर्म पर डिफाइन करेगा, जिसके हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज है ना, ये सब इंटेंसिव। इसका मतलब है कि यहां पर हम अगर डिस्कशन करें एक्सटेंसिव की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या लिख सकते हैं? द प्रॉपर्टी which is
डिपेंड्स अपॉन अमाउंट और साइज ऑफ मैटर in system is called extensive. मास पर डिपेंड करता है। यहां पर आ गया मास, अमाउंट या साइज। मतलब है अगर हमारे पास क्या है, ए पेन है, तो इस पेन का कुछ अपना अमाउंट है और इसका कुछ साइज है। अगर मैं इसको पीस वाइज काटूं तो इसका क्या बदलेगा, मास बदलेगा। इसका क्या बदलेगा, लेंथ बदलेगा। इसका क्या बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। इंटायर जितनी भी चीज है ना बदल रहे हैं, यानी ड्यू टू मास, ये मास के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये कैसा प्रॉपर्टी कहलाएगी, तो ये इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, जो मास पर क्या हो डिपेंड करता है और साइज पर। अगर मैं बात करूं ये, अगर मैं इसको पीस वाइज यहां से काटूं, यहां से पीस वाइज, तो इसका क्या बदलेगा, इसका मास बदलते जाएगा, इसका वॉल्यूम बदलते जाएगा, इसका एरिया बदलते जाएगा। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सब बदलते जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मास के या अमाउंट या साइज के ऊपर डिपेंड करता है उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यहां पर मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, इटीसी। ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम इंटेंसिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कहता है द प्रॉपर्टीज which is independent of amount or size of matter in system is called intensive properties. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट हो, ये सब क्या कहला, कलर। अगर मैं सपोज कीजिए कि अगर हम एक आयरन पीस ले लूं और उसमें छोटे से उसके पार्टिकल्स को मैं काटूं, तो उसमें जिसका उसका शाइनिंग होगा, उसका लस्टर प्रॉपर्टी, उसका हार्डनेस होगा, ये जितने भी हार्डनेस, लस्टर प्रॉपर्टी, शाइनिंग प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, कि उसका जो चमक, अगर मैं इतना बड़ा पीस से काटूं या इतना छोटा पीस काटूं, उसमें चमक तो ही रहेगी ना, वो बदलेगा नहीं, वो बदल नहीं सकता है। तो जो बदल ही नहीं सकता है उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलूंगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब है कि इंटेंसिव होने के लिए उसमें मास का होना जरूरी नहीं है, साइज का होना जरूरी है। जैसे हमने टाइम को ले लिया, टेम्परेचर को ले लिया, तो अगर हमने टेम्परेचर को ले लिया, अगर मैंने किसी सिस्टम को गर्म कर दिया और सिस्टम में जो क्या है उसके पार्टिकल, जो उसके जो मैटर है, सिस्टम में जो मैटर है, अगर उस मैटर को मैं अगर बीचों बीच अगर काट दूं तो उसका हीट दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसका क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम। उसका क्या होगा, चेंज, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वो तो जितने भी चेंज होने वाले चीज हैं, जितने भी चेंज हो रहे हैं, वो सब क्या है, एक्सटेंसिव में आएंगे। लेकिन जो नहीं होने वाले हैं वो क्या आएंगे, इंटेंसिव। जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, कंसंट्रेशन। अगर हम एक गिलास शरबत बनाऊं तो उसे उस शरबत को किसी दूसरे बीकर में डालकर थोड़ा सा पार्ट ले लो, तो इसमें जितना मिठास होगा उतना ही क्या होगा, इसमें मिठास हो। क्यों, कि दोनों जगह कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। जब कंसंट्रेशन सेम है मतलब है कि वहां पर नंबर ऑफ मोल्स, अब क्या, वॉल्यूम है।
यानी जितना मोल होगा उतना भाई, यानी मोल जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। मतलब है कि अगर हम एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव की बात करूं तो एक क्या बन रहा है, इंटेंसिव बन रहा है। तो ये जितनी भी चीज है ना, सब क्या दिखा रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है। यानी इसके कुछ रूल्स भी हैं। क्या है, कुछ रूल्स भी हैं, हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या ले लिया, टाइम। क्या ले लिया, टाइम। क्या ले लिया, टेम्परेचर। क्या ले लिया, वेलोसिटी। क्या ले लिया, एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, मोलर वॉल्यूम ले लेते हैं, मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इटीसी। ये सब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, लस्टर, शाइनिंग, हार्डनेस, ये जितनी भी चीज है ना, सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव होने के लिए क्या चाहिए, उसके पास मास का होना और उसका साइज का होना जरूरी नहीं होता है, मतलब इससे इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका बोर्ड में तो नहीं, लेकिन आईआईटीज और आईआईटीज के एग्जाम में, एनआईटीज के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं इजीली बना सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो समझ ही रहे आप लोग। आइए देखते हैं बेसिक टर्म, सम बेसिक टर्म्स related to some basic rules related to extensive and intensive properties. First, extensive properties are additive, but intensive properties are not. Terms specific are intensive property. Third point, R into volume. Volume, gram, etc. are intensive property. ये सब जितने भी टर्म इससे रिलेट करेंगे, जिसे हम पर मोल बोले, तो पर मोल का मतलब होगा ये क्या होगा, इंटेंसिव पर। जहां पर मोल आया, पर वॉल्यूम आया, इसे जो भी रिलेट करेंगे ये सब क्या कहलाएंगे, तो ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। नेक्स्ट यहाँ कुछ रूल देखते हैं। इफ ए एंड बी आर intensive properties, then the multiplication and ratio are intensive property.
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम A इंटू बी, ये अगर मान लो कि इंटेंसिव है, इंटू क्या, इंटेंसिव, ये क्या मिलेगा, इंटेंसिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटेंसिव। अगर हम बात करते हैं कि A बाई बी, अगर A हमारा क्या होगा, इंटेंसिव होगा, बाई क्या होगा, अगर इंटेंसिव होगा तो A भी हमको क्या मिलेगा, इंटेंसिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा। तो ये इसके कुछ टर्म्स है। इफ, ये क्या है मेरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और बी मेरा क्या हो, एक्सटेंसिव। देन तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम a प्लस बी की बात करें या a इंटू बी की बात करते हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे a इंटू बी। तो यहां पर अगर हम इंटेंसिव की बात करते हैं और इंटू क्या होगा, एक्सटेंसिव, तो a हमको मिलने वाला है एक्सटेंसिव। लेकिन अगर इसका मैं रेशियो ले लूं, अगर मैं इसको क्या ले लूं, रेशियो, तो अगर हम ले लेते हैं रेशियो एक्सटेंसिव बाय क्या होगा, एक्सटेंसिव इक्वल टू क्या, इंटेंसिव। मतलब है कि यहां से जो भी चीज रिलेट करेंगे एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव आएगा, वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। तो यहां से कुछ इसके बेसिक टर्म्स है। क्या है, बेसिक। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, द नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम आर नोन एज कंसंट्रेशन। यानी अगर नंबर ऑफ किसी वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ मोल की अगर हम संख्या के अगर डिफाइन करते हैं और यथार्थता दोनों के रेशियो को डिफाइन करते हैं, वो में क्या बनेगा, कंसंट्रेशन। मतलब है कि कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, n बाय कितना, v। तो यहां पर n देखेंगे, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और क्या ये आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो यहां पर आपने बताया कि नंबर ऑफ मोल किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। तो जो भी मास के ऊपर डिपेंड करता है वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव। और ये तो वॉल्यूम अपने आप में क्या एक्सटेंसिव है ही, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव कहलाएगा। तो अगर एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव होगा तो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। मतलब है कि कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। हम बात करते हैं प्रेशर, हम क्या बात करते हैं, प्रेशर। तो अगर प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर का मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी जस्ट मैं आपको बता के आया हूं कि फोर्स कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एरिया भी कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। तो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या मिलेगा हमको, इंटेंसिव मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलेगा। तो ये जितने भी प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, फिक्स बातें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम लोग म्यू बोलते थे। अगर हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास का छोटा सा टुकड़ा है, एक ग्लास का ये बड़ा सा टुकड़ा है। अगर यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, कुछ एंगल बना क्या होगा, मुड़ रही है। आप जरा सोचो, ये दोनों में अगर छोटा एरिया का हो या बड़ा एरिया का हो या कुछ भी है, ये तो आपका चेंज नहीं ना करेगा। इसका जो शाइनिंग है, इसका जो इस रे का जो रेंज है जाने का, ये तो चेंज नहीं कर सकता है ना। इसका मतलब जब चेंज ही नहीं कर रहा है, यानी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब कैसा प्रॉपर्टी है ये, तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता है।
तो ये कहाँ ना मास पर डिपेंड कर रही है और ना ही साइज पर डिपेंड किया, मतलब ये कैसा प्रॉपर्टी है, तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? इंटेंसिव। हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम 1 लीटर पानी ले लें या 100 ग्राम या 100 ml पानी ले लें, अगर मैं दोनों को हीट करूं तो उसका खोलने का टेम्परेचर कितना होगा, कितना वो बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा 100 डिग्री। या थोड़ा सा अगर वाटर लो या बहुत ज़्यादा वाटर लो तो वहां पर उसका क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वो चेंज नहीं होगा, उतना ही पर क्या होगा वो खोलेगा, उससे पहले नहीं खोल सकता है। इसका मतलब है ये बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मान लो वाटर का अगर जमने का प्रोसेस कितना है तो 0 डिग्री सेल्सियस का हार्ड बन जाएगा। इसका मतलब है 0 से अगर 4 डिग्री पर क्या होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर की अगर बात करते हैं पूरा एकदम क्या होता है जम के एकदम पूरा हार्ड बन जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वो जमना प्रारंभ करता है। इसका मतलब है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब है कि हर सबस्टांस का फ्रीज होने का एक अपना क्या कैपेसिटी है, उसका बॉयल होने का अपना एक कैपेसिटी है। ये जितने भी टर्म इससे रिलेट करेंगे सब क्या कहलाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस तो आप ओम्स लॉ जानते हो, V इक्वल टू का V अपॉन V बराबर कितना I इंटू R। इसका मतलब है कि अगर हमको R निकालना है तो हम क्या लिखेंगे V बाई कितना I ना। तो यहां पर जरा सोचिए ये R की जब बात कर रहे हो तो हमारे पास ये क्या वायर है, अगर इस वायर की अगर मैं बात करूं इस वायर में तो बहुत कुछ हम देख सकते हैं। तो इस वायर का अगर मैं एरिया बढ़ाऊं, इसका ये लेंथ है इसका ये एरिया है, तो हम पढ़े हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या A। अगर मैं लेंथ बढ़ाऊं तो उसका क्या बढ़ेगा R बढ़ेगा, लेकिन उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा घटेगा। मतलब है अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो जब मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो उसका R क्या होगा ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। मतलब है कि कैसा प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें एक नया टर्म आता था, आप याद कीजिए कि R इक्वल टू कितना रो अपॉन कितना L बाई A। ये हम रो की बात करते हैं, रो इक्वल टू कितना तो R इंटू A बाई कितना L। यानी देखिए ये भी एक इंटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है। मतलब है कि R आप देख रहे हैं कि एक्सटेंसिव है, ये भी एरिया भी क्या एक्सटेंसिव है और लेंथ भी क्या है एक्सटेंसिव है। तो मैं बताया एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या बन गया, एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या बन जाएगा इंटेंसिव। मतलब है कि यहां पर रो कैसा प्रॉपर्टी है, तो रो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पर R कैसा प्रॉपर्टी है, यहां पर R कैसा प्रॉपर्टी है, तो यहां पर R इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये सब क्या है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये आपका क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मास लेंथ वॉल्यूम, ये टर्म्स जो मास से रिलेट हो रहे हैं ना, इस इंटायर चीज जो आएंगे ना वो सब क्या कहलाएंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव कहलाएंगे। लेकिन जो मास इंडिपेंडेंट हो वो सब क्या कहलाएंगे, समझ रहे हैं, इंटेंसिव कहलाएंगे। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि इसमें कौन सबस्टांस इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, इसको दिखाएं। तो आप इसलिए दिखा सकते हैं। इसमें किस तरह का आपको डिस्कस करने की जरूरत है, अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर मिलेगा ही। आगे हम चलते हैं, कुछ इस पर क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है कि व्हिच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ देम। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मास, सेकेंड हम बात कर रहे हैं एरिया, थर्ड हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, थर्ड बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट,
फोर्थ बात कर रहे हैं मोलर वॉल्यूम। अब यहां पर देखना है कि वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तब वेलोसिटी जो होता है मास अपॉन क्या होता है, यानी लेंथ अपॉन क्या टाइम होता है। तो अगर यहां पर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी, तो मैं हमको क्या पढ़ाया गया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज वेलोसिटी। मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई अपॉन क्या, टाइम। मतलब है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो लेंथ है, वो मेरा क्या है, लेंथ है, अपॉन क्या है, यहां पर मैं टाइम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर लेंथ की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो लेंथ आया, तो ये जो लेंथ आया मतलब है कि ये तो क्या है आपका, ये तो आपका बन गया क्या, एक्सटेंसिव, लेकिन ये क्या बन गया, इंटेंसिव। तो यहां पर अगर हम लेंथ और टाइम का अगर हम रेशियो की बात करूं तो ये रियल में बन जाता है क्या, इंटेंसिव। क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। मतलब इंटेंसिव इंटू इंटेंसिव हमको क्या मिलेगा, इंटेंसिव मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर ये स्पेसिफिक क्या होता है, ये स्पेसिफिक टर्म पर डिफाइन करता है, इसलिए यहां पर जो वेलोसिटी होता है वो कैसा प्रॉपर्टी बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हर सबस्टांस का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है, जितने भी सबस्टांस है उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब है कि हर सबस्टांस का बॉयल होने के लिए एक डिफिनिट टेम्परेचर है। तो आप समझ रहे हो जहां पर डिफिनिट टेम्परेचर है वो उसका क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि टेम्परेचर अपने आप में क्या इंटेंसिव है, उसके पास ना तो मास है ना ही क्या है, उसका साइज है, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए ऐसा शो करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछूं कि विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ देम। फर्स्ट मैं बात करता हूं मोमेंटम, बी के मैं बात करता हूं लस्टर, या बॉइलिंग पढ़ लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, डी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जितनी भी चीज है ना, कुछ इसमें इंटेंसिव है और कुछ एक्सटेंसिव है। तो इसमें कौन, यहां पर बात होता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है P इक्वल टू एम इंटू भी। तो यहां पर तो मास आ गया ना, मास अपने आप में क्या होगा, एक्सटेंसिव है। लेकिन यहां वॉल्यूम की मैं बात करूं, ये क्या है, इंटेंसिव है। तो मैं जस्ट आपको बताया था कि एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव मतलब क्या बनता है, एक्सटेंसिव बनता है। इसलिए यहां पर मोमेंटम कैसा प्रॉपर्टी होगा, तो यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये सब क्या है, इंटेंसिव है। हर सबस्टांस का फ्रीजिंग पॉइंट मैं बताया था, जहां पर स्पेसिफिक आ जाए, मोलर टर्म्स आ जाए, या मोलर से रिलेटेड कोई भी टर्म्स आए, वो सब क्या कहलाएंगे, या स्पेसिफिक से रिलेटेड कोई भी टर्म कहलाएंगे, वो सब इंटेंसिव हो गए। तो इससे रिलेटेड सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं, IITs या NITs के एग्जाम में, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। क्लियर, बाय।